बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 29 जुलाई 2021 जमारात है। प्यारे बच्चों, इस वक्त जो लाइव क्लास जो ये क्लास है, इस वक्त लाइव क्लास ये 10वीं जमात के लिए है। हमारा मजमून उर्दू है और आज का उन्वान जो है वो है शबीब रज़वी की गज़ल नंबर 1 की तशरीह। कल यानी 28 तारीख को हमने शबीब रज़वी की हालात ज़िंदगी और शायरी पर डिस्कस किया है, शायरी पर लेक्चर दिया, और आज उसकी पहली गज़ल आप निकालो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 158 सफ़ा निकालिए। मैं इस गज़ल नंबर 1 की बुलंद ख़वानी करूँगा, ऊंची आवाज़ में पढ़ूँगा और आप गौर से सुनिए। उसके बाद मैं इसकी तशरीह करने की कोशिश करूँगा। प्यारे बच्चों, लीजिए गज़ल नंबर 1 सफ़ा नंबर 158। किताब बंद सही हर्फ तर खुला रखना। शायर अपने दोस्त से कहता है, अपने महबूब से कहता है, क्या कहता है? किताब बंद सही हर्फ तर खुला रखना, मुबासे का हमेशा ही दरवाजा खुला रखना। सुकूती शब से भी उकता के लौट सकता हूँ। सुकूती शब रात की खामोशी, सुकूती शब से भी उकता कि लौट सकता हूँ। उकता का मतलब है तंग आना। मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। हमारी शर्त कि हम पर हो साए रहमत। हमारी शर्त है कि हम पर हो साए रहमत। तुम्हारी जिद है कि कूफे में सर खुला रखना। तुम्हारी जिद है कि कूफे में सर खुला रखना। शिकस्तगी हुई जाहिर, शिकस्तगी हुई जाहिर तो मौत लाजिम है। खुली हवाओं के दहारे पह पर खुला रखना। आखिरी शेर गजल का। किसी का हाथ बढ़े या खिंचे ये उसका नसीब। किसी का हाथ बढ़े या खिंचे ये उसका नसीब। हमारा क्या है? हमारा फर्ज है दस्ते हुनर खुला रखना। दस्ते हुनर का मतलब है हुनर का हाथ, यानी हुनरमंद हाथ, यानी हर एक के साथ हाथ मिलाना, हर एक को हाथ बटाना। प्यारे बच्चों, ये थी शबीब रज़वी की पहली गज़ल जिसकी मैंने बुलंद ख़वानी की, आपके सामने पढ़ी, और मैं कोशिश करूँगा अब इसकी थोड़ी बहुत तशरीह करूँगा। प्यारे बच्चों, तशरीह करने से पहले मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब आपको तशरीह करनी होगी तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको शायर का नाम बताना है, ठीक है? उसके बाद इस शायर का पस मंज़र क्या है। अगर आपको पस मंज़र, इसका पस मंज़र आप बयान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसका लफ्ज़ी माने, इसका थोड़ा बहुत निचोड़ तशरीह में लिखें। प्यारे बच्चों, पहला शेर किताब बंद सही हर्फ तर खुला रखना, मुबासे का हमेशा ही दर खुला रखना। इस शेर में शबीब रज़वी साहब फरमाते हैं कि सख्त इख्तिलाफ में भी एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना चाहिए। यानी अगर दो इंसानों के दरमियान, दो दोस्तों के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान किसी बात पर इख्तिलाफ हो, नाराजगी हो, और उसमें भी क्या करना है? बात नहीं छोड़नी है, बल्कि गुफ्तगू करना है, आपस में बात करनी है, ताकि ऐसी सूरत में बहस मुबासे का सिलसिला जारी रहे, ताकि बात करने का यानी कि इंसान का एक दूसरे के साथ राब्ता रहे। अगर ऐसा नहीं किया तो बकौली जोश मली आबादी, वो फरमाते हैं इस शेर के तनाजुर में, खामोश रहे, खामोश न रहे वरना कयामत होगी। खामोश न रहे वरना कयामत होगी। जो आज खलिश है कल अदावत होगी। जो आज खलिश है कल अदावत होगी। शिकवे तो अमानत हैं तेरे यारों के। ये देखो, शिकवे तो अमानत है तेरे यारों के, उन तक नहीं पहुंचे तो खयानत होगी। यानी जो आपस में बातचीत का तरीका है, बातचीत का सिलसिला, ये कभी रुकना नहीं चाहिए।
कभी मुनक़ता नहीं करना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कुलीगों के साथ, हर एक के साथ हो सकता है आपको इख्तिलाफ होगा। बहुत बड़ा शेर है, बहुत बड़ा शेर है, माने खेल शेर है। इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कतः मुकम्मल तौर उसके साथ ताल्लुकात खत्म करना, ये एक इंसान को ज़ेद नहीं देता है। दूसरा शेर है, सुकूती शब से भी उकता के लौट सकता हूँ। सुकूते शब से भी उकता के लौट सकता हूँ। मैं कि आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। मैंने क्या कहा? इस शेर में शबीब रज़वी साहब फरमाते हैं, मैं दुनिया के शोर शराब, दुनिया की महफिल तंग हो। ये दुनिया की महफिलें हैं, जो दुनिया का शोर है, जो इंसानों का एक दूसरे के साथ तरीका है, ये बर्ताव है, मैं इससे बहुत तंग आ चुका हूँ। इसलिए रात की खामोशी को पसंद करता हूँ। मैं रात की खामोशी को, दिन को पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि शोर है, लड़ाई है, झगड़ा है, इंसान एक दूसरे के पीछे पड़ा है। शायर कहता है कि मैं इससे बहुत तंग आ चुका हूँ। लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि मैं रात की खामोश तनाई से तंग आ जाऊं, इसलिए मैंने अपने बच्चों को कह रखा कि, और कहता है कि मैंने अपने बच्चों से कह दिया दरवाजा खुला रखना, क्योंकि रात में भी, रात की खामोशी और तन्हाई से भी अगर मैं तंग आ जाऊं तो मैं बाहर जाऊं। यानी शायर का मतलब यह है कि जो हालात हैं, जो वाक़ात हैं, जो हमारे समाज में, जो हमारे माहौल में हालात हैं, उनसे मैं तंग आ चुका हूँ। अब मैंने क्या कहा है? मैं रात की तन्हाई को पसंद करता हूँ, लेकिन बच्चों से कह दिया कि दरवाज़ा खुला रखना। मुझे कभी ऐसा भी होगा कि मैं रात को भी बाहर जा सकता हूँ। तीसरा शेर, हमारी शर्त है कि हम पे साए रहमत हो, तुम्हारी जिद है कि कोने में कुफे में सर खुला के रखना। इस शेर में शायर कहता है कि हम अल्लाह ताला से रहमत और सलामती व उम्मत राज की दुआ करते हैं। ये शेर, इसमें शायर दुआ करता है, क्या कहता है कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से, अपनी सलामती से फैज़याब करे और उम्र दराज करे। और ये भी भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमसे बरखिलाफ चाहता है, यानी वो हमारी शहादत को, यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला की तरफ इसका इशारा है। किस तरह से उन्होंने उस गर्मी में, उस तूफान में अपनी शहादत दी है। और इमाम हुसैन उनसे क्या कहता था, उन्होंने क्या तरीका किया उनके साथ, ये उसकी तरफ इशारा है। चौथा शेर है, शिकस्तगी हुई ज़ाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के दायरे पर खुला रखना। इस शेर में शायर फरमाते हैं, जब इंसान अपनी शिकस्तगी और बुज़दिली का ज़ाहिर करता है, उसकी मौत लाजिम है। यानी इंसान जब हिम्मत हारता है, इंसान जब पीछे जाता है, तो हिम्मत हारता है, तो उसकी मौत लाजिम हो जाती है, यानी वो मर जाता है। जिस इंसान में हिम्मत न हो, हौसला न हो, जुर्रत न हो, वो क्या है? वो बेगैरत होता है और उस पर मौत लाजिम है। इसीलिए बुज़दिली दिखाकर पीछे मुड़ने के बजाय हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुश्किलात का, मुसाइब का डट कर मुकाबला करना चाहिए। और क्या? किसी का हाथ बढ़े या खींचे उसका नसीब, हमारा फर्ज है कि दस्ते हुनर खुला रखना। और इस गज़ल के आखिरी शेर में शबीब रज़वी साहब फरमाते हैं कि हमारा फर्ज है, हम जो कुछ जानते हैं वो हमारा फर्ज है, एक उस्ताद का फर्ज है, एक इंसान का फर्ज है कि जो वो जानता है वो दूसरों तक पहुंचाए। जिसको जो अच्छा लगता है, जिसमें कामयाबी लगती है, वो दूसरों तक पहुंचाए। और आगे लोगों की अपनी किस्मत है कि वो इसको सीखने के लिए कि आगे को वो सीखें, और अब फिर लोगों पर छोड़िए। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, मैं तन मन धन से, शौक से, दिलचस्पी से, मोहब्बत से, प्यार से बच्चों को पढ़ाऊं। और फिर ये बच्चों का काम है, वो क्या करेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह से इंसान का काम है दूसरों को राह मुस्तकीम दिखाना, सीधी राह दिखाना। फिर उनका काम है वो क्या करेंगे, वो इसको किस तरह से लेंगे। किसी का हाथ बढ़े या खींचे उसका नसीब,
हमारा फर्ज है कि दस्ते हुनर, जो हमारे पास हुनर है, जो हमारे पास टैलेंट है, जो हमारे पास इल्म है, जो हमारे पास अल्लाह ताला ने अता किया है, अताई जो उसकी है, वो दूसरों तक हमें पहुंचाना चाहिए, दूसरों को उससे आगाह करना चाहिए। फिर ये उनकी मर्जी है कि वो क्या करें, उससे फ़ायदा उठाएं या नहीं। प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर। उन्वान था शबीब रज़वी की गज़ल नंबर 1 की तशरीह, सफ़ा नंबर 158। और इंशाअल्लाह कल हम इसी वक्त यानी 10 बजे इंशाअल्लाह गज़ल नंबर 2 की तशरीह करेंगे। और आप भी इसको अच्छी तरह से अपने मोबाइल सेट्स पर देखिए, सुनिए, बार बार देखिए, उसके बाद अपनी कॉपी पर लिखिए और याद कीजिए। और आज ही मैं देख रहा कि आपके फार्मर्स मैट्रिक के और 12th के फार्मर्स अगर के एग्जाम फार्मर्स आपको दिस जो आने वाला महीना है अगस्त में, आपको तकरीबन 10 तारीख लास्ट डे है फॉर्म की, आपको फॉर्म भरना है। मैं बार बार कहता था इम्तिहान सर पर खड़ा, मेहनत करो मेहनत करो। अगर तुमने मोबाइल को ताक में रखा, जेब में रखा, गेम खेले, वो क्या गेम है आज नई गेम बोलो ना, तो क्या गेम है जो फ्री फायर, हाँ गड़बड़ी गेम खेली, तो आप कल क्या जवाब दोगे। लिहाजा बी रेडी फॉर एग्जाम्स, एग्जाम आ रहे हैं, तैयार रहो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।